औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो वेलकम बैक खूबसूरत सवाल की एक और वीडियो के साथ। इस मर्तबा नया क्वेश्चन हमने अपना नहीं बनाया, बल्कि हमने कंटिन्यू किया है इस मर्तबा एक स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन से। स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। स्टडी टेक्स्ट का 6.35 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, आज इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, एक बार इसको रीड करिएगा गौर से। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं, कह रहा है अ फर्म विल नीड 300,000 एट द एंड ऑफ 3 years टू रीपे अ लोन। टाइमलाइन बना लेते हैं इसकी जल्दी से। कह रहा है कि 3 साल बाद हमको 300,000 चाहिए होंगे। ये आ गया मेरे पास 3 साल, 300,000। कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 years टू रीपे अ लोन द फर्म डिसाइडेड दैट इट वुड डिपॉजिट रुपीज 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर से हमारे पास ये बात जहन में आनी चाहिए कि एनविटी ड्यू की बात कर रहा है, क्वार्टर की बात कर रहा है, तो हम लोग क्वार्टर्स पे ले आएंगे। ये जीरो हो गया, 0.25, 0.5, 0.75, 1, और इसी तरीके से ये 3 तक जाएगा। और हर क्वार्टर के स्टार्ट पे, अब मेरा बेटा हर क्वार्टर के स्टार्ट की बात कर रहा है अगर, तो पहले ही दिन 20,000 होंगे, इस दिन भी 20, इस दिन भी 20, और ये पहले साल की पेमेंट्स होंगी। पहले साल की 4 पेमेंट 0.75 पे 9 महीने बाद जाके खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो पेमेंट्स होंगी वो रिसाइड कर रही होंगी सेकेंड ईयर के लिए। ये बात समझ में आती है। इसी तरीके से हमारी जो फाइनल पेमेंट होगी वो 2.75 पे जाके हो रही होगी। सही है भाई, यहाँ तक बेसिक बात क्लियर होती है। कह रहा है ये सारी पेमेंट हम लोग एक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, जिससे हमें 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 3 years चाहिए। कह रहा है द अकाउंट वुड यील्ड 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे हमारे पास अच्छी बात ये हो गई कि इसने जो हमें रेट दिया है मेरे बच्चों, ये भी क्वार्टरली दिया है। और इसी तरीके से लाइक वाइज जो हमारी पेमेंट है मेरे बच्चों, वो भी हमारे पास क्या है सर, हमारे पास वो भी क्वार्टरली है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक काम तो पक्का हो गया कि हमें हमें बेटा किस चीज की जरूरत नहीं है, हमें इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये आसानी होगी। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि दोनों चीजें हमारे पास क्वार्टरली हैं। कहता है 12% हमें मिलेगा पहले साल। मेरे बच्चों पहले साल हमारे पास ये जो एक साल है, इस पे मिलेगा हमें 12%। अगेन इस चीज को नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर जो 20,000 की पेमेंट है, ये फर्स्ट ईयर की पेमेंट नहीं होगी। सही है मेरे बच्चों, यहाँ पे जो पहली पेमेंट होगी ये 20,000 रुपए की, ये फर्स्ट ईयर की पेमेंट नहीं है। ऑल दो इस डे पे पेमेंट हो रही होगी, लेकिन ये डिसाइड कर रही होगी सेकंड ईयर की पेमेंट के लिए। ठीक है भाई, आगे कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड इट अर्न इन द रिमेनिंग 2 years टू accumulate enough amount in this account to pay the loan at the end of 3 years। कह रहा है मेरे बच्चों ये बताओ, आप लोगों से ये पूछ रहा है कि ये जो रिमेनिंग 2 years हैं, इन 2 years में कितना परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ तक के कि मैं 1.25 पे 20 पे करूँ, 1.5 पे 20 पे करूँ, 1.75 पे करूँ, और इसी तरीके से मैं करता जाऊँ, 2 पे भी करूँ, 2.25 पे भी करूँ, 2.5 पे भी करूँ, और ये सारी 20 की पेमेंट्स बनते बनते इतनी बन जाएं कि 3 years के एंड पे 3 लाख रुपए जमा हो जाएं टू रीपे अ लोन। सही है भाई, सवाल समझ में आता है? सवाल समझ में आता है यहाँ तक? मेरा बेटा आगे लेके चलते हैं कहानी को। अब देखते हैं कि काम किस तरीके से होगा। बेटा सिंपल सी बात है, सबसे आसान बात, सबसे पहली चीज तो हमें जो इसने बता दी है वो ये है कि फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 years जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है 300,000। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग जाएंगे स्मार्ट अप्रोच पे। हमारे पास सबसे स्मार्ट अप्रोच इस वक्त क्या है, वो ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। देखो, हमें यहाँ पर इधर का रेट नहीं पता। इसका ये मतलब है कि मैं ना इधर से आगे कहीं अमाउंट लेके जा सकता हूँ, ना मैं इधर से पीछे कहीं अमाउंट लेके आ सकता हूँ, अनटिल एंड अनलेस मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई अमाउंट, कोई ना कोई इंटरेस्ट का रेट मौजूद हो। अब मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट तो मैं क्या करना कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वेलकम बैक भाई। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे पास सबसे पहले काम तो ये करना पड़ेगा हमें कि हम लोगों को इस फ्यूचर वैल्यू से, ये जो हमने फ्यूचर वैल्यू 3 लाख की उठाई है, हमें इससे मैचिंग करनी है। इससे मैचिंग करने के लिए हमारे पास इस वक्त सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि हमारे पास दो एनविटीज बन रही हैं। एक एनविटी हमारे पास पहले साल की है, और दूसरी एनविटी हमारे पास सेकंड और थर्ड ईयर की है, 2 साल की एनविटी है। ये दोनों एनविटीज डिफरेंट इसलिए क्योंकि रेट डिफरेंट हो गया।
सही है भाई। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग पहली एनविटी को लेके आएंगे पहले साल पे, फिर इसको हम लोग फ्यूचर पे लेके जाएंगे 300,000 पे एट एन अननोन रेट जो कि हमें नहीं पता। और इसी तरीके से सेकंड वाली एनविटी को भी डायरेक्टली हम फ्यूचर वैल्यू पे लेके जा रहे होंगे और 300 से इक्वेट करके सिर्फ आई अननोन होगा उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। किस तरीके से मैंने इतनी सारी बातें कर दी, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा यहाँ देखेंगे गौर से। मेरा बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनविटी वन की। हमारे पास दो एनविटीज हैं, एनविटी वन की बात करेंगे। अगेन नहीं भूलेंगे कि ये एनविटी ड्यूज हैं, एनविटी ड्यू नंबर वन। भाई हमारे पास एनविटी ड्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस इक्वल्स टू आर इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आई इंटू वन प्लस आई। मेरा बच्चा इसमें कैलकुलेटर चलाएंगे। यहाँ पर मैं वैल्यूज एक मरतब आपको दिखा दूं। हमारे पास 20,000 का आर है, 20,000 का मेरे बच्चों आर है। यहाँ पर हमारे पास वन प्लस रेट गिवन है 0.12, क्वार्टर रेट है डिवाइडेड बाय फोर होगा। पावर में हमारे पास मेरे बच्चों फोर इंटू एक साल की एनविटी है, इसी तरीके से माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 0.12/4 हो जाएगा। और यहाँ पर वन प्लस 0.12/4। ठीक है भाई। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेटर रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाए 86,182.7। हमारे पास आ गई इसकी फ्यूचर वैल्यू। मेरे बच्चों इसका ये मतलब है कि हमने इन चार पेमेंट्स को ये यहाँ पे लेके आ गए, हम ये भी यहाँ लेके आ गए, हम ये भी यहाँ ले आए और ये भी यहाँ ले आए। रिमाइंडर अगेन नहीं भूलना कि ये जो 20,000 रुपए हैं ये परटेन करते हैं एनविटी नंबर टू से, एनविटी नंबर वन से नहीं करते। ये बात इसलिए है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनविटी टू का रेट अलग है। सही है भाई, एनविटी टू का रेट अलग है। और मेरे बच्चों इसी तरीके से जब मैं इस अमाउंट को भी जो कि मैंने आज निकाली, जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि बनती है 86,182.7, मेरे बच्चों जब ये फ्यूचर वैल्यू पे जाएगी तो ये भी एक्स परसेंटेज पे जाएगी, क्योंकि इन दिनों में बैंक का रेट एक्स परसेंट चल रहा है। हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑलरेडी जो गिवन है 12%, वो एनविटी की फ्यूचर वैल्यू पे तो कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फर्दर आगे जाने के लिए 12% यूज नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में ये करते हुए देखा। सही है भाई। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आएंगे दो काम इसीलिए कि एक तो पहली एनविटी के 86,182.7 को मैं फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाऊंगा 3 लाख पे, और जो एनविटी टू है, एनविटी टू की जो पेमेंट्स है उन सबको भी मैं लेके जाऊंगा इधर और इक्वेट करूंगा 300,000 से। काम कैसे होगा यहाँ देखेंगे guys। यहाँ देखेंगे बेटा, हमारे पास अमाउंट क्या थी, हमारे पास अमाउंट थी 86,182.7। बच्चा इसको हम सीधा सीधा 2 साल कंपाउंड करेंगे, 2 ईयर्स कंपाउंड करेंगे ताकि ये थर्ड ईयर के एंड पे पहुंचे। और वो बनेगी एस इक्वल्स पी इंटू वन प्लस आई होल की पावर एन वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया उन लोगों के लिए जिनको याद नहीं आ रहा। यहाँ देखेंगे वन प्लस हमारे पास आ गया 0.12/4 होल की पावर। बेटा 2 साल है, 2 इंटू 4। ठीक है भाई, ये हमने कंपाउंड किया। इसके बाद हम लोग एनविटी ड्यू टू की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। एनविटी ड्यू टू कौन सी है मेरा बच्चा, ये वो एनविटी है जिसका आर 20,000 है। वन प्लस जीरो, सॉरी इसमें हमारे पास अननोन है आई अपॉन, अच्छा भाई ये भी हमारे पास आएगा। इसको अगर हम लोग चाह रहे हैं कि क्वार्टरली करें, क्वार्टरली ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारी पेमेंट 20,000 है। अच्छा ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर जो हमारे पास 20,000 की पेमेंट है ये क्वार्टरली है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर जो रेट चाहिए वो भी मुझे चाहिए कि मैं ये फोर रखूं। समझ में आ रही है बात। तो ये मेरे पास आ जाएगा फोर। ये मैंने ले ली पावर इसकी, अल्लाह आपका भला करे। एन कितना आएगा, 2 साल है ना, 2 इंटू 4 माइनस वन होल डिवाइडेड बाय आई अपॉन फोर इंटू वन प्लस आई अपॉन फोर। सही है भाई, सही है भाई। इसको हम इक्वेट करेंगे कितनों से मेरे बच्चों, 300,000 से। ये वो पैसा है जो कि एंटिटी को चाहिए कब सर, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। किसके लिए, अपना लोन रीपे करने के लिए। इसके लिए उसने क्या क्या किया सर, उसने 20,000 रुपए पहले साल 4 मरतबा पे किए, जिसकी फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद ये बनती थी। मैं इसको कंपाउंड करके लेके आया 2 साल आगे। इसी तरीके से जो बाकी के 2 सालों की 20,000 की 8 पेमेंट्स थी, इसीलिए पावर में 8 है मेरे बच्चों। इसको भी मैं 2 साल कंपाउंड करके 300,000 से इक्वेट करने लगा हूँ। अब सर इस कैलकुलेशन में आसान सी लग रही है दिखने में, आई अननोन है, सिर्फ साफ सुथरा काम है। एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलेट करने से आंसर आ जाना चाहिए और ऐसा ही होना भी चाहिए। काम शुरू करेंगे।
लेकिन यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की और आप में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सर वो मिस्टेक क्या थी? अगेन मैं ये मिस्टेक बताते हुए आया था लेकिन आप लोगों की नजर नहीं पड़ी, अफसोस के साथ। मेरा बच्चा, यहाँ पे हम 12% यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आई अननोन होगा। अब कैलकुलेशन हो चुकी है मुश्किल। बात समझ में आ रही है? ये मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोग कह रहे थे कि सर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही है और बुक का आंसर गलत है। मेरे बच्चों, बुक का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये 12% आप आगे के 2 सालों को कंपाउंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। यहाँ देखेंगे बच्चा गौर से, ये देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको? सर स्क्रीन पे आ रहा है? ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने इसको उठा के फेंका था 1 साल आगे, रेट यूज किया 12%। अब इस 86182 की अमाउंट को मैं फर्दर कंपाउंड करने के लिए X% वाली अमाउंट दूंगा जो कि हमें नहीं पता। सही है भाई? तो भाई ये आ गई हमारे पास अमाउंट। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कोशिश करनी है कि कुछ सिंप्लीफाई कर सकें तो करेंगे, और फिर हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालते हैं और देखते हैं यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है। बेटा इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है बेटा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास और ऑप्शन नहीं है सिवाय कि हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें। बेटा इसको कैलकुलेट, भाई यहाँ से कैलकुलेटर में मेरे पास सीधा सीधा आंसर आता है 0.138, जिसको जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं इसको करूंगा तो 13.8% साफ सुथरा आंसर आ जाए। बेटा ये सवाल था हमारा आज का, खूबसूरत सवाल था, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की प्रैक्टिस में के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने आज से 2 हफ्ते बाद बैठ के वापस से इसको खुद सॉल्व करना है, और इसमें काफी हद तक हम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, एनवीटी ड्यू के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ कंपाउंडिंग। देखिए इसको, इसको ध्यान से आपने समझना है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है। इस क्वेश्चन का टेक अवे बहुत सारे हैं। एक तो ये कि हमारे पास यहाँ पर जो रेट है वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता चाहे यही वाली एनविटी यूज हो रही हो। इसी एनविटी को हमने 1 साल पे लेके जाने के बाद फर्दर जब हमने इसको मेरे बच्चों कंपाउंड किया तो हमने X% पे किया था, अननोन वैल्यू पे, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। इसी तरीके से कुछ 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 जगहों पे मैंने देखा कि सर ये वाले 20,000 हम लोगों ने जो है वो पहले साल में हो रहे हैं, तो ये इसीलिए हमने पहली एनविटी में डाल दिया। मेरा बच्चा ये भी नहीं होगा, इसीलिए कि हमारे पास पहले साल की जो एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर वाली पेमेंट है, तो एनविटी ड्यू वो एनविटी होती है जिसमें फाइनल पेमेंट ईयर एंड से मेच्योरिटी डेट से एक पीरियड पहले हो रही होती है। सही है बेटा? इसी तरीके से हमारे पास एक और टेक अवे ये है कि हम लोग जो है वो वाकई में कुछ क्वेश्चन हमारे पास आई आई कैप के रेफरेंस से भी ऐसे हैं कि मेरे बच्चों, जिसमें हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इस बात के कि हम पूरी की पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करें। लेकिन अगेन द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन इज अगेन कि आप लोग उसको उसी तरीके से मैनुअली सॉल्व करें, अनटिल एंड अनलेस आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं और टाइम की किल्लत। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।